नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया क्लास 9 का गणित संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.3। क्लास 9 मैथ के संख्या पद्धति से प्रश्नावली 1.3, जिसमें प्रश्न संख्या पहला और दूसरा को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे और सीखते हैं कैसे इसको हल किया जा सकता है। आसानी तरीके से हम समझते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, जिसमें 36/100 है, 1/11 है, 4 सही 1/8 है, 1/13 है, 2/11 है, 329/4 है। तो थोड़ा सा हम लोग दशमलव प्रसार को समझ लेते हैं कि दशमलव प्रसार है क्या। इसमें वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव प्रसार में, अब दशमलव प्रसार में क्या हमको समझना है। दशमलव प्रसार, इसमें हमको क्या समझना है, ये जो पूछ रहा है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, तो भागफल का कंडीशन स्थिति 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले कि एक या तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा, यानी उसका शेषफल कितना आएगा, 0। तो 3 दशा होता है। पहले दशा में हम देखते हैं, पहला दशा में शेषफल 0, शेषफल 0 हो। अब पहले दशा में शेषफल अगर 0 हो तो दशमलव प्रसार किस तरीके का होता है, इसको समझते हैं। अब जैसे 1/2 है, 2/5 है। अब इसको भाग देके देखते हैं। 1 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, दशमलव हो जाएगा। 0 होगा, 2 5 10, यानी पूरी तरीके से कट गया, यानी 1/2 बराबर 0.5, ये पूरी तरीके से कट गया। तो इस तरीके का जो दशमलव प्रसार होगा, जो पूरी तरीके से कट जाता हो, शेषफल यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसको कहा जाता है शांत, टर्मिनेट, यानी शांत दशमलव। इसको बोला जाएगा शांत दशमलव, जो पूरी तरीके से कट जाता हो। उसी तरीके से 2/5 को भी कटाएंगे, तो 2 में अगर 5 से हम भाग देंगे तो ये दशमलव 0 पंचों का 20 हो गया, ये भी पूरा कट गया, इसमें भी शेषफल 0 आया। तो इस तरीके का जो दशमलव प्रसार होगा, यानी 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4, ये भी क्या होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव, यानी डिवाइड करने के बाद में भागफल पूर्ण रूप से कट जाता हो, यानी शेषफल 0 हो जाता हो। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे शांत दशमलव। उसी तरीके से इसमें निकालना है। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है कि दूसरा कंडीशन में ये होगा कि शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 होगा ही नहीं, यानी कोई ना कोई अंक नंबर आएगा शेषफल में। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन में क्या होगा, शेषफल कभी 0 नहीं होगा, शेषफल कभी 0 नहीं होगा। इस दशा में क्या होगा, अगर शेषफल 0 हो गया तो ये शांत दशमलव हो गया। अब शेषफल 0 नहीं होगा तब क्या स्थिति बनती है। अब शेषफल 0 नहीं होगा, जैसे 1/3 है। अब 1/3 को हम लोग करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, 1 में हम 3 से भाग देते हैं, ये दशमलव जाएगा, 0 हो गया, 3 का 9 हो गया, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 का 9 हो गया, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 का 9। ये शेषफल हमेशा आता रहेगा, ये कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से ये कटेगा नहीं। लेकिन एक चीज इसमें आएगा कि कोई ना कोई संख्या आवर्त होती रहेगी, यानी वो एक पुनरावृत्ति होता रहेगा, इसमें पुनरावृत्ति, टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे संख्या को नॉन टर्मिनेट कहा जाएगा, यानी पूर्ण रूप से जो कट नहीं रही है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ये कट गई तो टर्मिनेट हो गया, तो इसको शांत दशमलव कहेंगे। ये पूर्ण रूप से कट नहीं रही है लेकिन ये आवर्त हो रहा है। आवर्त माने कोई ना कोई संख्या बार बार आएगी, कोई ना कोई संख्या आएगी। तो जब संख्या आएगी बार बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0.3333, यानी ये हमेशा चलता रहेगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। अगर भाग देते जाएंगे तो इसी तरह चलता रहेगा, यानी वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक विशेषता है कि एक संख्या आवर्त हो रही है, जिसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.3, इसके ऊपर में रेकरिंग लगा सकते हैं, जिसको आवर्त को क्या कहते हैं, रेकरिंग। ये भी कटेगा नहीं, ये अशांत है। तो इसको जब कटेगा नहीं और ये आवर्त हो रहा है, बार बार आ रहा है,
तो इसको लिखेंगे अनअवसानी, यानी नॉन टर्मिनेट, यानी कट नहीं रहा है, पूरी संख्या कट नहीं रहा है। तो अनअवसानी ये संख्या हो जाएगी अनवसानी आवर्ती, अनअवसानी आवर्ती, इसको कहा जाएगा अनअवसानी आवर्ती, यानी आवर्त हो रहा है, रेकरिंग बार बार हो रहा है, ये बनता जाएगा कोई भी। तो इस तरीके का जिसमें कि रेकरिंग होगा, यानी उसका पुनरावृत्ति होगा भागफल में किसी भी संख्या का, तो उसको कहा जाएगा अनअवसानी, कट नहीं रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को अनअवसानी या अशांत भी कहते हैं, अशांत या अनअवसानी आवर्ती, आवर्ती मतलब कि रेकरिंग हो रहा है। तो इस तरीके का संख्या को अनअवसानी आवर्ती बोला जाएगा। अब दूसरा एक कंडीशन एक और आता है, तीसरा, इसमें भी शेषफल शून्य नहीं होगा, यानी पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। तो ऐसे संख्या जो होगा इसमें भी शेषफल क्या होगा, जीरो नहीं होगा, शेषफल शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, शेषफल जीरो नहीं, शून्य नहीं होगा। तो ऐसे संख्या जिस तरीके से अगर हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसमें 0.1432005 इस तरीके से 3 ऐसे नंबर आएंगे जो कि ये रिपीट कोई नंबर नहीं हो रहा, न कट रहा है न रिपीट हो रहा है, न कटेगा ना रिपीट होगा। तो इस तरीके का जो दशमलव प्रसार होगा इसको न कटने पर क्या कहेंगे, अनअवसानी, नॉन टर्मिनेट, और रिपीट नहीं हो रहा है, आवर्त नहीं हो रहा है, यानी रेकरिंग नहीं हो रहा है, यानी इसका पुनरावृत्ति इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन रेकरिंग, यानी अनअवसानी, ऐसे को बोलेंगे अनवसानी और अनवर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती, अनवसानी और अनावर्ती, ये बोला जाएगा इसको, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ये कट नहीं रहा है, कटेगा भी नहीं और रेकरिंग भी नहीं होगा, यानी इसका पुनरावृत्ति भी नहीं होगा। तो दशमलव प्रसार में वास्तविक संख्याओं का यही 3 प्रकार का होता है। अब इसमें वास्तविक संख्या में पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि 2 तरीके, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये 2 तरीके का होता है, या तो वो शांत होगा या अशांत होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा, या ये होगा अनवसानी आवर्ती होगा, ये कटेगा नहीं तो रेकरिंग होगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ध्यान से समझे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, यानी पूर्ण रूप से वो कट जाएगा, या अगर नहीं कट रहा है तो वो आवर्त होगा, कोई ना कोई नंबर उसमें आवर्त होगा, जैसे कि ये भी हो सकता है 0.145 इस तरीके से, इसका मतलब 145 का आवर्त हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो होगा कटे न और आवर्त हो, बार बार उसका पुनरावृत्ति हो, तो उस संख्या को क्या बोला जाएगा, अनवसानी आवर्ती। तो ये दोनों 2 कंडीशन में ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तीसरा इसमें कि शेषफल शून्य नहीं होगा, लेकिन वो न कटेगा और न ही आवर्त होगा, दोनों बात होगी, न कट रहा है और न आवर्त हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ऐसे जो दशमलव प्रसार होगा ये अपरिमेय संख्या का होता है। तो उसमें हम बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। तो इसी तरीके से इसी दशमलव प्रसार को इसमें बताना है हम लोग, तीनों में से कौन सा दशमलव प्रसार है। तो अब देखते हैं प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं, पहला क्या है इसमें, पहला को देखते हैं। पहले में फर्स्ट क्या है, ये 36/100 है, 36/100, अगर 100 से भाग दिया जाएगा तो इसमें आप जानते हैं कि 0.36 होगा। अब इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर 100 से भाग दिया जाएगा तो ये शेष इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, इसमें पूर्ण रूप से कट गया, यानी शेषफल 0 आया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर शेषफल 0 आए तो दशमलव प्रसार क्या कहा जाएगा, शांत दशमलव कहा जाएगा। अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या, ये 1/11, दूसरे को क्या देखते हैं, 1/11। अब इसमें भाग देंगे, 1 में हम 11 से भाग देते हैं, ये डेसिमल चला जाएगा। अब यहाँ पे 0 ध्यान देते हैं, फिर भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ा करके तब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे,
कितना बार जाएगा, 9 बार। तो ये 99 हो गया। फिर यहाँ पर एक ये कट गया। अब यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ाए, फिर डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक यहाँ पर जीरो आएगा, तो अब कितना बढ़ जाएगा, 9 यानी 99। ये हो गया। फिर एक आया, ये कट गया, और फिर अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिए, 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर एक यहाँ पर जीरो बढ़ा करके फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर ये गया 9 बार, तो 99 हो गया। फिर एक शेष गिरा, यानी इसका मतलब कि ये चलता रह रहा है, ये कट नहीं रहा है, इसमें शेष आ रहा है। तो अभी पहला हो गया कि जो कटेगा नहीं तो उसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अनवसानी, यानी उसको अशांत भी बोला जाता है। अशांत, वो शांत नहीं हो रहा है, यानी उसमें शेष आता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 090909 ये इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी ये बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये 1/11 का ये हो जाएगा 0.090909, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि आवर्त हो रहा है और ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अनवसानी। ये दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी, यानी कट नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है, और यहाँ पर लिखेंगे आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। ये संख्या क्या होगी, अनवसानी आवर्ती होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। अब इसके लिए क्या कर देते हैं, इसमें हम लिखने के लिए उस पर रेकरिंग का चिन्ह भी देते हैं, तो जिसे लिख सकते 0.09 ऊपर बार दे देंगे। इसका मतलब कि है जिस पर ऊपर बार लगा रहेगा, यानी रेकरिंग का चिन्ह रहेगा, इसका मतलब कि वो संख्या बार बार रिपीट हुई है। यहाँ पर इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। जो आवर्त होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुई है उसके ऊपर बार देंगे, इसका मतलब कि वो 0909 रिपीट बार बार हुई है। तो ये हमारा दूसरा होगा। तो दूसरा क्या होगा, अनवसानी आवर्ती संख्या होगी। एक और देख लेते हैं इसमें, ये तीसरा नंबर का सवाल 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, ये तीसरा है। इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, और 8 चौका 32 1 33 हो गया, 33/8 हो गया। यहाँ पर 33/8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 चौका 32 1 33/8। अब इसमें 33 में हम 8 से भाग देंगे, 33 में 8 से भाग दे करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो पहले 4 बढ़ जाएगा, 8 चौका 32 हो गया, 3 1 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ जाएगा, 8 1 8 हो गया, आएगा कितना 2, फिर यहाँ पे 0 लगाएं तो 8 दूनी 16 हो गया, फिर यहाँ पर आया 4, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद 1 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर होगा अब कितना बढ़ जाएगा 5 बार, 8 5 40। इसका मतलब कि ये हो गया कि 33/8, यानी 4 से 1/8 जो हो गया 4.125, यानी पूर्ण रूप से ये कट जा रहा है। तो जब पूर्ण रूप से कट गया तो उसको क्या बोला जाएगा, अभी हम लोग पढ़े शांत दशमलव। तो ये क्या कहा जाएगा, इसका दशमलव प्रसार ये शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव। इसी प्रकार से भाग दे करके आप 1/13, 2/11, 329/400 को निकाल सकते हैं कि शांत है कि अनवसानी आवर्ती है कि अनवसानी अनावर्ती है। ये हम देख सकते हैं इसी तरीके से। अब आइए इसके बाद में हम दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल ये कैसे होता है। सेकंड वाले सवाल को ये आप इसी हिसाब से आगे वाला निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा। सेकंड वाला सवाल में क्या है, दूसरे वाले प्रश्न में आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? ये इसको हमको समझना है कि ये क्या होंगे। तो ये दूसरे सवाल हो गया 1.3 पॉइंट का। ये दूसरा सवाल कि इसमें 1/7 का मान दिया हुआ है, 1/7 का मान दिया है। अब इसमें जो पूछ रहा है कि ये 2/7, ये आपका 2/7, फिर यहाँ पर दिया गया है 1/7 में इतना का ये मान दिया गया, इसका मतलब कि ये रेकरिंग हो रहा है 57, हाँ 14 28 57, ठीक है, ये रेकरिंग हो रहा है।
तो इसमें इसी मान को ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो अब देखते हैं कि 1/7 बराबर ये 0.1428557। तो लिखेंगे 1/7 बराबर 0.1428557। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि किसका मान पूछ रहा है, 2/7 का। तो 2/7 बराबर क्या हो जाएगा, 2/7 बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/7 के मान का 2 गुणे 1/7। हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 के अंदर 2/7, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये 1/7 का मान यहाँ पर दिया गया है 0.1428557। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 0.1428557। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 14 के 4 हो गया, हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 8 16, 1 17 के 7 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 चौके 8 1 9 हो गया, और 2 कने 2 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 2 चौके 8 यहाँ पर होगा ना। यहाँ पर फिर देखें, 2 7 14 के 4 हो गया, 2 5 10 11 के 1 हो गया, हासिल 1, और 2 8 16 1 17 के 7 हो गया। और फिर यहाँ पर 2 2 के 4, यहाँ पर फिर से गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करने से आएगा 0.285714। ये गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 2 से इसमें गुणा करने पर ये आ जाएगा कि 2855714। तो इसका मतलब कि ये 2/7 का मान हमें बिना भाग दिए ही इसमें ये निकल गया, 1/7 का मान। इसी तरीके से 3/7 का देखते हैं। तो इसमें 3/7 का मतलब होगा 3 इंटू, यानी 3 गुणे 1/7। तो 3 गुणे 1/7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/7। अब इसको हल करेंगे तो 3 गुणे 0.1428557 बराबर। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो उसी तरीके से 3 7 21 हो गया, 2 हो गया हासिल, और 3 5 15, 15 और 2 17 के 7 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 8 24 1 25 हो गया, 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 7 8 हो गया, 8 हो गया, और 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, और 3 के 3 4, यानी 42 85 71, यानी 0.42857 ये हो गया हमारा 3/7 का मान। बिना भाग दिए ही ये मान इतना आ जाएगा। अब अगला क्या दे रहा है, 4/7। 4/7 कितना होगा, तो बराबर ठीक उसी प्रकार कर लेंगे, 4 गुणे 1/7। तो 4 गुणे 1/7 का मान कितना है, 0.1428557, 0.1428557। तो बराबर फिर इसको गुणा कर लेंगे उसी तरह से। तो ये हो जाएगा 4 7 28 हो गया, 2 हो गया हासिल, और फिर 4 5 20, 2 22 हो गया, हासिल 2 हो गया, 4 8 32, और 2 34 हो गया, 3 हो गया, और 4 दूनी 8 3 11 हो गया, 1 हो गया, 4 चौके 16 1 17 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 4 1 4 1 5। इसका मतलब कि ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो 0.571428 ये हो गया हमारा 4/7 का मान हो गया। इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद में 4/7 के बाद में 5/, है फिर 6/, है 5/7 का मान। अब 5/7 का मान कितना हो जाएगा, 5/7 बराबर क्या हो जाएगा, एक, ये 5 गुणे 1/7, यानी बराबर ये 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे 1/7 का मान, फिर उसी तरह से रख देंगे 0.1428557। तो इसमें गुणा करेंगे तो उसी तरह से हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, 3 हो गया, और 5 5 25 3 28 हो गया, 2 हो गया हासिल, 5 8 40 2 42 हो गया, हासिल 4 हो गया, 5 दूनी 10 4 14 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 5 का 20 1 21 हो गया, हासिल 2 हो गया, और 5 1 5 2 7 हो गया, यानी 0.71425 ये हो गया 5/7 का
मान हो गया। ये बिना भाग दिए ही हम इसको निकाल रहे हैं, इसी को ये कह रहा है। अब 6 बटा है लास्ट वाला, 6/7, तो इसका भी उसी तरीके से हो जाएगा 6 गुणे 1/7 यानी बराबर 6 गुणे 0.142857। अब इसको गुणा कर देंगे इसमें भी, तो 6×7 42 हो जाएगा, 4 हासिल हो गया, 6×5 30, 4 34 हो गया, हासिल 3 हो गया, और 6 है 48, 3 ये 51, 5 हो जाएगा हासिल, और 6×2 12, 12×5 17 के 7 हो गया हासिल, 1 हो गया, 6×4 24, 1 25 हो गया, 2 हो गया, 6×6 2 8 हो गया। यानी इसका भी मान कितना हो गया, यानी 0.857142, ये दोनों सवाल इसका मान हो गया। तो यही पूछ रहा था कि आप जानते हैं कितना, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना है क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि है तो कैसे। तो ये आपने देख लिया कि सभी का मान हम लोगों ने आसानी तरीके से बिना भाग दिए हुए इसको निकाल लिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये दोनों सवाल को समझ गए होंगे और अब को आ भी गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अगले वीडियो में इसका प्रश्नावली 1.3 का अगला सवाल हम लोग करेंगे।